को इसमें टिके रहने के लिए क्या करना चाहिए? बात यह है कि परिस्थिति जो बदलती है अथवा परिस्थिति का जो मामला रहता है उसके मुद्दे को थोड़ा और गहराई से विचार करो। जी। वो क्या है कि परिस्थिति बहुत सी बार एक ही होती है और वो जो एक परिस्थिति खड़ी हुई है उस जगह पे मान लो 8 आदमी मौजूद है तो 8 आदमियों का जो रिएक्शन होगा वो सबका अलग अलग होगा। जी मेरी बात समझ नहीं कोई। जी जी एक दाखिले समझो कि यहाँ जो है तुम बैठे हुए मैं बैठा हुआ और एक आध दो आदमी यहाँ डीप लगा के खड़ा हो जाता है। अब जो 3 आदमी 4 आदमी होंगे चारों का रिएक्शन अलग होगा। एक डर के मारे वहीं के वहीं मर जाएगा। विचार करना। एक दूसरा जो है वो हो सकता है कि जो क्या मानो थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा टेका रहे और तीसरा लाकड़ा वाकड़ा ढूंढे सारा मैं तेरे को देख लेता हूँ और उसको कोई बीक लगने के बजाय उससे वो मारा मारी करने को उत्पन्न हो जाए। 3 आदमी है परिस्थिति एक है दूसरा एक आके खड़ा हुआ है मगर तीनों का रिएक्शन अलग अलग है। ये दिखाई पड़ा? जी जी ये इस बात की साबिती है कि क्या परिस्थिति का क्या किस तरह से कौन कैसे पसार करेगा ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि उसकी अपनी स्थिति क्या है। वो जिसके सामने वो परिस्थिति आके खड़ी हुई है वो आदमी किस कक्षा वाला है कैसे विकास का है क्या स्थिति है वो कहाँ कितने पानी में खड़ा हुआ है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा। आप विचार करो। इसलिए जो मुख्य बात है वो ये है कि सामान्य जो है आदमी का जो विकास है उसमें अगर प्राथमिक कक्षा के विकास की स्थिति है तो वो तो बिल्कुल पछुता है। उसमें तो मारा मारी कापा कापी और आपाधापी एक दूसरे के संग झगड़ा झंझा मेरा मेरा अणगमा इसके सिवा और कुछ नहीं। जैसे कि संग पैसा और वैसा ही और मारा मारी का हिसाब किताब है। किंतु दूसरा कोई आदमी जो कि दूसरे आयाम के साथ जुड़ गया हो विकसित हो गया हो तो वो जो है जिस वक्त ये बात आवेगी कोई भी परिस्थिति खड़ी होगी तो वो जो है उचित का और अनुचित का जो उसके बैकग्राउंड के हिसाब से धर्मानुसार निर्णय होगा उसको विचार करके रिएक्शन करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? उसको अच्छा नहीं लगेगा मगर उचित है तो उचित के लिए वो पालन करेगा। जो कर्म का दूसरा आयाम है उसका मापदंड ये है। पहले आयाम में तो नंगा स्वार्थ है और कुछ नहीं 80% लोग उसी के साथ जुड़े हुए हैं। किंतु जो विकास के साथ जुड़ गया है दूसरे आयाम में चला गया है तो दूसरे आयाम में सक्षम होकर के जब वो खड़ा हो जाता है अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है तो उसके जीवन में धर्म आ जाता है। धर्म क्या है? उचित का पालन करना और अनुचित से दूर रहना। उचित मुझे गमता नहीं है तो भी उचित है इसलिए मुझको उसका पालन करना पड़ा है। अनुचित है वो मुझे अच्छा लगता है और मेरी इच्छा नहीं है उसको छोड़ने की फिर भी अनुचित है इसलिए मुझको छोड़ देना पड़ेगा। ये स्थिति अगर किसी के जीवन में खड़ी हो गई है विकास की इस स्थिति पे आ गया है और धर्म उसके साथ जीवन के साथ जुड़ गया तो आगे गाड़ी चलती है। वरना 100 में 80% 85% 90% लोग वो प्राथमिक कक्षा का और पशुता का जीवन है
उसके रिएक्शन की बात क्या करनी। कोई मारा मारी करता है, कोई थोड़ी कम मारा मारी करता है, कोई ज़्यादा मारा मारी करता है, कोई गाला गाली कम, कोई ज़्यादा गाला गाली करता है। वो ज़्यादातर का ऐसा मामला है। एक तरह का नंगा स्वार्थ है और एक मेरा गमा, मेरा अणगमा। मैं तो अपने गमा अणगमा के संग जीवन बिताऊंगा ही। मेरे संग अगर 8 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी परिवार में हैं तो उनको भी मेरे गमा के हिसाब से अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, और जो मुझको नहीं गमता है उसको उन्हें दूर रहना पड़ेगा। ये और चल रहा है समाज में, देख लो। तो टिकने के लिए क्या करना, ये उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक कक्षा की स्थिति है, पशुता का मामला है, तो वो तो जो कर रहा है वो सब टिका हुआ ही है। किंतु जो विकास हो गया है और थोड़ा वो है, जिसके लिए कि उचित का पालन करना, उचित हमको गमता नहीं है तो भी पालन करना पड़ेगा। ये हर एक का काम तो नहीं है। जी। विकास के द्वारा जिसकी इतनी स्थिति बन गई होगी, कहीं परोक्ष ज्ञान का थोड़ा हिसाब किताब बैठा हो, परोक्ष ज्ञान के परिणाम से उसकी धारणा खड़ी हुई हो, तत्व की निष्ठा खड़ी हुई हो, उस तत्व की निष्ठा के परिणाम से उसको ध्यान रहता हो, उस सत्ता का उसको भरोसा हो, उस सत्ता के भरोसे होने के कारण से उसका जीवन इस तरह का बन गया हो कि वो अपना टेका रहता है, मन शांत रहता है, थोड़ी सक्षम स्थिति खड़ी हो गई है, उसके जीवन में धर्म आ जाता है। और वो जो धर्म स्थिति, दूसरी स्थिति है दर्शन, जो क्या नाम है, सम है, किंतु वर्तन यथा योग्य है। और तीसरी स्थिति जो कि प्रारंभिक स्थिति है, जो ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है संसार में, वो दर्शन विषम है और वर्तन भी विषम है। अब जहाँ दर्शन विषम है, वर्तन विषम है, वहाँ चल रहा है दुनिया भर ऐसी बीतेगी। ये कौन आया कि ये जगदीश भाई आया, ये कौन आया कि श्री भाई आया, ये कौन आया परमार्थ भाई, फलाना भाई। वो अलग अलग आदमी के साथ उसका जो गमा अणगमा होता है, उस गमा अणगमा के संग हिसाब किताब से वो वर्तन करता है। वो आदमी, सामने वाला अच्छा आदमी है, मगर आपको गमता नहीं है तो आप उसके साथ अच्छा वर्तन नहीं करेंगे। ये बात समझ में आती है। और सामने वाला आदमी खराब है मगर आपका गमने वाला है, आपको पसंद है, आपके हिसाब किताब से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसके साथ आप गमने वाला वर्तन करें। जी। और ये प्राथमिक कक्षा की स्थिति है। दर्शन दिशा में अलग अलग लोग दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग जो क्या नाम वर्तन हो रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि दूसरा जैसे ही विकास होता है तो वो उसकी टकावारी बहुत कम है, मैं मानता हूँ, मैं ना नहीं करता, किंतु वो जो विकास के साथ जुड़ता है उसको दर्शन सम हो जाता है। ये कौन है? ये जगदीश भगवान है। ये कौन है? ये कैलाश भगवान है। ये कौन है? ये सुरेश भगवान है। अर्थात जितने भी लोग आ रहे हैं, जितना भी लोगों से वास्ता पड़ रहा है, वो सब भले पहले आयाम में वो सब अलग अलग थे, किंतु इस आयाम में सब भगवान है। दर्शन सम हो गए। अच्छा, अगर दर्शन सम हो जाए तो वर्तन विषम हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर वर्तन कैसा होगा? वर्तन फिर यथा योग्य होना चाहिए। व्यवहार तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, दुनियादारी है, दुनियादारी में रह रहे, चला रहे, तो इस दुनियादारी में जो व्यवहार है
वो यथा योग्य होगा। यथा योग्य का मतलब है कि भले के संग भला व्यवहार है, किंतु खोटे के संग जो है भला व्यवहार नहीं हो सकता है। खोटे के संग या तो उपेक्षा करके आपको दूर हटने की बात होनी चाहिए, और या आप में दमदारी है तो आप घर संग ना हो तो उसके साथ, वो यथा योग्य व्यवहार है। भले के साथ भला व्यवहार है, मगर खोटे के साथ जो बीक है वो उपेक्षा करके अलग हटेगा। और जिसको बीक नहीं है, अभयता सिद्ध हो गई है, तो अभयता की स्थिति वाला घर संग में उतर सकता है। यहाँ तक ठीक है, ये व्यवहार की स्थिति है। संसार में रहना है, संसार की व्यवस्था है, तो आपको ऐसा प्रसाद होना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर कहीं तीसरी स्थिति हो जाए तो आफत खड़ी होती है। जो कुछ झगड़ा है वो तीसरी स्थिति का है। समाज में जितना दिक्कत है, और ये कृष्ण गीता में भी होगा इशारा किया है, और तीसरी स्थिति में क्या है कि दर्शन तो सम हो ही गया था। अब वो दर्शन सम होने के साथ साथ उसका वर्तन भी सम हो गया है। भले के साथ तो भला व्यवहार है ही है, किंतु खोटे के संग भी भला व्यवहार है। विचार करना, अब अगर खोटे के संग भला व्यवहार करने वाले लोग मिल जाएं, या आप मिल जाए या कुछ भी हो, तो उन लोगों को तो मजा पड़ जाएगी ना। और सारे ऐसे उल्लू के पत्थरों को तो हम ढूंढते ही। जो खोटे लोग हैं वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं भाई साहब, जिनकी की ऐसी स्थिति हो गई है, यथा योग्य व्यवहार करने की स्थिति वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, क्षमता होती है, यथा योग्य व्यवहार कर सकते हैं, किंतु इसके बावजूद भी वो खोटे के साथ भी भला व्यवहार करते हैं। और जो खोटे के साथ भला व्यवहार किया जाता है उसमें उनको खोटों में मजा पड़ जाते हैं। और वो तो और ज़्यादा बम्बू करेंगे, और ज़्यादा आपको जो है क्या नाम है परेशान करेंगे, आपका दुरुपयोग करेंगे, आपका हर तरह का जो है शोषण करेंगे। और समाज में चल रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने इसी बात का इशारा करते हैं। वो जब वो 2 श्लोक बहुत सी बार बोले जाते हैं, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यदा अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो चीज़ आगे जो कहता है वो महत्व की बात। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि ये जो मैं धर्म के साथ अभ्युत्थान के लिए आता हूँ, तो वो धर्म क्या, मेरा धर्म क्या, सबका धर्म अलग अलग है। तो वो अपने धर्म की बात करता है, तो वो कहता है परित्राणाय साधूनाम। ये जो लोग हैं दर्शन भी सम और वर्तन भी सम, वो उनके साथ यथायोग्य व्यवहार कर सकते हैं, मगर वो विकास इतना ज़्यादा हो गया है, भलमन साथ इतनी ज़्यादा आ गई है कि अब वो यथायोग्य व्यवहार नहीं कर सकते। नतीजा ये होता है कि उनकी मति खराब होती है जिंदगी भर सब। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी इस तरह की साधु की वृत्ति हो गई है, उन लोगों के छुटकारे के लिए मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम। आगे कहता है विनाशाय। जो मामला है कि वो किस तरह से टिका रहेगा, क्या होगा, उसकी अपनी स्थिति के ऊपर है। जी जी जी। जो प्राथमिक कक्षा का विकास वाला जीव है वो तो पशुओं की तरह से, जैसे पशु आपस में झगड़ा करते हैं वैसे वो करेगा। जो थोड़ा विकास हो गया वो उसकी विकास के साथ उसकी सक्षम स्थिति खड़ी हो जाती है। और इसका प्रमाण मिलता है, जो धर्म का पालन करता है, जो टिका रहता है,
उसके जीवन में समता दिखाई पड़ती है। समता इसका मापदंड है। उसके लिए जो है मान और अपमान, निंदा और स्तुति, वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और ये जो स्थिति बनती है ये मोटा मदद करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो टिके रहने का मामला है उसका संबंध विकास के साथ है। आप कहाँ हैं, किस कक्षा, कितने पानी में हैं, जी जी वो जीव को तलाश करना ही है। जीव आया ही इसलिए कि वो अपनी कक्षा किसी तरह से तलाश कर ले, हम्म, और वो अपनी कक्षा को जो तलाश कर लेता है उस कक्षा के हिसाब से वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था करे। उस शिक्षा के साथ जो उसकी कक्षा है उसी के हिसाब से उस शिक्षा के परिणाम से उसकी परीक्षा होनी चाहिए। वो जो परीक्षा पास करता है तो उसका दीक्षा जो है मामला दीक्षांत समारोह में पूरा हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि दरेक जीव अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से, और जिसकी जैसी कक्षा होगी उसी तरह का परिणाम उसके जीवन में दिखाई पड़ेगा। अगर जो है इस तीसरी स्थिति का कोई जीव हो गया होगा, दर्शन सम है और वर्तन भी सम है, तो उसके जीवन में जो ठरेलपना दिखाई पड़ेगा, सहन करने की वृत्ति होगी, हर एक को निभाने की वृत्ति होगी, हर एक के प्रति सेवा की सद्भाव की वृत्ति होगी, वो दिखाई पड़ते रहे, वो साबिती मिल जाती है। जी जी विचार करना। तो कहने का मतलब यही है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न की गहराई में क्या है, प्रश्न का मूल वो ढूंढना पड़ा है। प्रश्न का मूल वही है कि भाई जिसका जैसा विकास है वो वैसा उसकी टिकने की स्थिति होगी, वैसा उसका रिएक्शन होगा, वैसा उसका जीवन होगा। हर एक का अपना अलग अलग मामला है।